देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, छोटे बच्चों से जब सवाल किया जाता है कि वो क्या बनेंगे तो अक्सर की ज़बान पर डॉक्टर, पायलट, फौजी, बिजनेसमैन वगैरह की ख्वाहिशात सुनाई देती हैं। मगर गुज़श्ता 15 साल में ऐसे 5 शोबे मुतारिफ हुए जिन्हें अपनाने की हर कोई कोशिश करता नज़र आता है। तमाम ही वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तालीम दिलवाएं, क्योंकि उसकी बदौलत उनका बच्चा आगे जाकर अच्छी नौकरी हासिल कर सकता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से जब मुस्तकबिल के हवाले से सवाल किया जाता है तो अक्सर पुरानी ही ख्वाहिशात का इजहार करते नजर आते हैं। लेकिन दुनिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है उसी के साथ मुलाजमतों के लिए नए शोबे भी सामने आए। अक्सर बच्चे जो 12 दफ़ा डॉक्टर, टीचर या पायलट बनने की ख्वाहिश का इजहार करते थे, अब वो इन शोबों में खिदमत सरअंजाम देते नजर आते हैं। कंप्यूटर की तख्लीक और इंटरनेट मुतारिफ होने के बाद रोजगार के लिए नए शोबे सामने आए, मसलन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपिंग वगैरह वगैरह। कम वक्त में सुकून के साथ पैसे कमाना हर किसी की ख्वाहिश होती है और इंटरनेट के बढ़ते हुए रुझान के साथ सोशल मीडिया पर कमाने के कई मौके हासिल हुए और कई लोग इन्हीं शोबों से वाबस्ता हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के बारे में। नाज़रीन, इंटरनेट के तेज़ी से बढ़ते हुए रुझान के बाद मुख्तलिफ इदारों ने अपनी तशहीर के लिए बाकायदा ब्लॉगर्स को नौकरियाँ दी। ताहम उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रीलांस भी काम करके अच्छे पैसे कमा लेते हैं। इदारे अपनी प्रोडक्ट या ख़ास मकसद के लिए अच्छे लिखने वालों को मौजू फराहम करती हैं, जिस पर वो अच्छा सा मजमून तहरीर करके मतलूबा रकम या तनख्वाह हासिल करते हैं। नाज़रीन, अगली कैटेगरी है सोशल मीडिया टीम की। सोशल मीडिया ने कुछ ही अरसे में बहुत अहमियत हासिल कर ली है, क्योंकि यहाँ मुल्की और बैनुल-अक़वामी सारिफीन का एक दूसरे से राब्ता रहता है। अब समाजी राब्तों की अहमियत को देखते हुए तमाम ही न्यूज़ चैनल्स और मुख्तलिफ इदारों ने बाकायदा सोशल मीडिया टीम्स हायर की हुई हैं, जिनको मुनज़्ज़म करने के लिए एक सरबराह भी मुकर्रर किया जाता है। इसके बाद आती है ग्राफिक डिज़ाइनर की बारी। सोशल मीडिया पर खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए वेबसाइट या समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पोस्ट करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये मेयारी हो, जो दूसरे सारिफ को मुतासिर कर सके। इस काम के लिए बाकायदा अलहदा शख्स को मुलाजमत या काम दिया जाता है, जो अपनी सलाहियतों से चीज़ों में निखार पैदा करता है। इसके अलावा अब आप ऐप डेवलपर भी बन सकते हैं। इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल फ़ोन के सार्फिन में भी बहुत हद तक इजाफा देखने में आया है और मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां अपने मॉडल्स में नित नई एप्लीकेशंस शामिल करती हैं, जिसके लिए बाकायदा डेवलपर हायर किए जाते हैं। और जनाब, आखिर में एक ऑप्शन यूट्यूब वीडियोज़ का भी है। वीडियो शेयरिंग की सबसे बड़ी वेबसाइट यूट्यूब के ज़रिए वीडियो बनाने वाले हजरात अच्छी कमाई हासिल कर रहे हैं। जैसा कि हम देख भी सकते हैं मुख्तलिफ चैनल्स को, और मुख्तलिफ इदारे और शख्सियात वेबसाइट पर अपना चैनल बनाकर वीडियो शेयर करते हैं, जिसके बाद उनकी फॉलोअर्स उसे देखते हैं। फॉलोअर्स की तादाद को देखते हुए मुख्तलिफ कंपनियाँ वीडियो से पहले अपने इश्तिहारात भी देती हैं, जिससे बेहतर कमाई हो पाती है। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, अमूमन लोग ट्रैकिंग या हाइकिंग के लिए इंतहाई महंगे और मौजूद जूते खरीदते हैं, लेकिन क्या आपने तस्वुर किया है कि कोई शख्स पा बरहना यानी बगैर पाँव में जूते के किसी संगलाख पहाड़ को अपने कदमों तले रोन दे? पाकिस्तान के कुदरत अली ने यह कारनामा अंजाम दिया है। जी हाँ, 47 साल कुदरत अली का ताल्लुक हंजा से है। उन्होंने हाल ही में शाहराए कराकरम पर नंगे पाँव एक तवील सफ़र सर अंजाम दिया है, और इतना तवील सफ़र के शहरों में रहने वाले ट्रैकिंग के आला तरीन जूते पहनकर भी ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। कुदरत अली ने अपनी इस मुहिम का नाम क्लाइंब फॉर पीस या कोहे पैमाई बराए अमन रखा है, और इसके तहत इन्हें शाहराए करम पर 205 किलोमीटर सफ़र किया और 4588 की चढ़ाई भी सर की, और ये तमाम तर सफ़र उन्होंने पा प्यादा यानी नंगे पाँव सर अंजाम दिया है। कुदरत अली अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि मैं अक्सर सोचा करता था कि कदीम तहजीबों के गुलाम पा बरहना रहा करते थे कि इस दौर में जूते पहनना हाकमियत की निशानी थी। उन्होंने मजीद कहा कि नंगे पाँव इस सफ़र के दौरान मैंने ज़मीन को महसूस किया, मैं आहिस्तगी से कदम रखता, हवा की सरसराहट को महसूस करता, सूरज की तमाज़त को अपने अंदर जज्ब करता हूँ। वो जहाँ भी गए आवाम ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया और उनके जज्बे को सराहा। उन्होंने इन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया था। अब कुछ बात करते हैं कुदरत अली का जो कि कोहे पैमाई का सफ़र था, इसका आगाज़ कैसे हुआ। कुदरत अली अब तक कई अजीम पहाड़ों पर पाकिस्तान का परचम लहरा चुके हैं, जिनमें अजीम K2, नांगा पर्वत, ब्रॉड पैक, माशा ब्रूम और कई दीगर शामिल हैं। उन्हें नांगा पर्वत सर करने पर 2004 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया था, जबकि 2005 में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया गया था।
जी जनाब, अगली खबर शामिल करेंगे हम लंदन से। लंदन की 37वीं सालाना मैराथन में हजारों अफराद ने शिरकत की। कीनिया के मर्द और खातून रनर ने फतह अपने नाम कर ली। प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी और शहजादी केट भी इस मौके पर मौजूद थी। लंदन में मैराथन में मर्दों का मुकाबला केनिया के डैनियल विंजेरो और खवातीन की दौड़ भी केनिया ही की मैरी कैटनी ने जीती। डैनियल ने 26.2 मील का फासला 2 घंटे 5 मिनट और 56 सेकंड में मुकम्मल किया, जबकि उनकी हमवतन खातून एथलीट मैरी कैटनी ने यह फैसला 2 घंटे 17 मिनट और 1 सेकंड में तय करके कामयाब रही। सालाना मैराथन में बच्चों और बड़ों समेत हजारों अफराद ने शिरकत की, जबकि प्रिंस विलियम, शहजादी केट और प्रिंस हैरी ने भी रेस में दिलचस्पी का इजहार किया। जबकि लंदन मैराथन में एक शख्स उस वक्त हीरो बन गया जब वो अपनी दौड़ छोड़कर हिम्मत हार जाने वाले खिलाड़ी की मदद के लिए रुककर उसकी हिम्मत बढ़ाने लगा। नाज़रीन, मैथ्यू रेस नामी एक खिलाड़ी लंदन मैराथन में दौड़ता जा रहा था कि उसकी नज़र थकन से चूर डेविड पर पड़ी। वो दोनों ही 26.2 मील लंबी मैराथन के आखिरी मील में थे कि डेविड की टांगें जवाब दे गईं। मैथ्यू ने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए अपनी दौड़ खत्म कर दी और डेविड का हाथ पकड़कर उसे सहारा देकर इख्तितामी लाइन तक लाने लगा। डेविड को लाते हुए मैथ्यू इसकी हिम्मत भी बंधा रहा था। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने मैथ्यू को बेलौस और हीरो का खिताब देते हुए उसकी खूब तारीफ की है। लंदन में मैराथन में 40,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की और ये दौड़ ग्रीनविच पार्क और ब्लैक हीथ से शुरू हुई और बकिंगम पैलेस के बाहर खत्म हुई। जी नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि रेप से मुतालिक कानून में तब्दीली के लिए लिबनान में एक अनोखी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। साहिल पर दुल्हनों के मलबूसात दरख्तों के साथ लटका दिए गए और मौजूदा रेप के कवानीन के तहत लिबनान में अगर रेप करने वाला शख्स मुतासिरा लड़की से शादी कर ले तो इस सूरत में वो रेप के इल्जाम से बरी हो जाता है। इस कानून को पत्थरों के ज़माने से तशबीह देने वाले मुजाहिरीन ने हेरोत में साहिल समंदर पर कुछ अनोखा किया। इस कानून के मुखालिफिन ने हेरोत के साहिल पर मौजूद खजूर के दरख्तों के साथ 30 से ज़ायद दुल्हनों वाले सफ़ेद लिबास को लटका दिया और उसी जोड़े इस तरह से लटकाने का मकसद फांसी का इक़दाम उजागर करना है। नाज़रीन, लिबनान की गैर सरकारी तंजीम आबाद के मुताबिक महीने के हर दिन में किसी न किसी खातून का रेप किया जाता है या फिर उसे ऐसा करने वाले के साथ शादी के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मुजाहिरीन की कोशिश है कि लिबनानी पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में इस कानून का खात्मा कर दिया जाए। यहाँ ये बात भी वाज़ेह है कि लिबनान में रेप का यह कानून ख़त्म करने की सिफारिश गुज़श्ता साल की गई थी और फरवरी 2017 में पार्लिमानी कमेटी ने इसकी मंजूरी भी दी थी। जी जनाब, अगली खबर शामिल करेंगे हम एंटरटेनमेंट पॉइंट से और आपको बताएं कि अजान से मुतालिक नाजेबा कलमात अदा करने वाले भारतीय गुलकार सोनू निगम ने दिन का आगाज अजान से शुरू कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर सोनू निगम ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें अजान की आवाज़ वाज़ेह सुनाई दे रही है और इसके साथ उन्होंने इंडिया की आवाम को सुबह बखैर का पैगाम भी दिया। नाज़रीन, अजान से मुतालिक रिमार्क्स देने पर गुलकार को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। शोबिस शख्सियात हो या फिर उनके मद्दा, सब ने सोनू निगम को आड़े हाथों लिया और उनके बयान की मजम्मत की। इस दौरान सहाफ़ियों ने भी बयान की सफाई मांगी तो भारतीय गुलकार ने कहा कि मेरा ट्वीट अजान से मुतालिक नहीं बल्कि लाउड स्पीकर से मुतालिक था, मगर लोगों ने मेरे ट्वीट का गलत मतलब निकाला। सोनू निगम की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट की गई वीडियो उनके घर से बनाई गई है। ताहम इस दौरान वो कहाँ मौजूद थे इस हवाले से कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई, क्योंकि बरतानवी खबर रसां इदारे में शाया होने वाली रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सोनू निगम के घर तक अजान की आवाज़ जाती ही नहीं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।